हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्पेस कोल शगुन इन चाइना। एंड ये वीडियो एक रियलिटी चेक वीडियो होने वाली है कि क्यों इंडियन स्टूडेंट्स को चाइना में एमबीबीएस के लिए एडमिशन नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो ये वीडियो पेरेंट्स भी देख सकते हैं, साथ के साथ स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, बिकॉज मैं चाइना में एमबीबीएस कर रही हूँ एंड मेरे को पता है कि 2021 के बाद बहुत सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं एंड बहुत टफ हो चुका है यहाँ पर एडमिशन लेना। एंड पूरी वीडियो देखना तो आपको पता भी लग जाएगा कि क्यों मैं ये सब कुछ कह रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरे पास लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी एडमिशन प्रोसेस बता दो, चाइना में तो बहुत सब कुछ सेफ है तो हम भी चाइना में आएंगे। तो मैं उन्हें सिर्फ सीधा एक ही आंसर देती हूँ कि नहीं, चाइना अब बिल्कुल सेफ ऑप्शन नहीं रहा है। चाइना के रूल्स बहुत बदल चुके हैं और ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको आने वाली वीडियो में पता लग ही जाएगा। सो टाइम ना वेस्ट करके मैं अब आपको पॉइंट्स बताती हूँ कि आपको चाइना आना अवॉइड क्यों करना चाहिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है एनएमसी रूल्स एंड रेगुलेशन। एनएमसी क्या है मैं पहले वो बता देती हूँ। एनएमसी इज नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया विच वर्क्स अराउंड दी हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया एंड एफएमजी के लिए गाइडलाइंस भी एनएमसी ही निकालती है। बेसिकली एनएमसी ने 2021 में एक गाइडलाइन जारी करी थी जिसमें ये था कि अगर कोई भी बच्चा 2021 के बाद चाइना में एडमिशन लेने जाता है तो उसको मैंडेटरी एचएस के एग्जाम पास करना पड़ेगा एंड उसके साथ चाइनीज लाइसेंसिंग एग्जाम भी पास करना पड़ेगा विच इज कम्प्लीटली इन चाइनीज। जैसे कि आप सोच ही सकते हो कि ये पूरा चाइनीज में होगा एग्जाम, तो ये बहुत ज़्यादा टफ भी होने वाला है। और अगर आप ये दोनों एग्जाम पास करते हो तभी आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो इंडिया में आके। अगर आपके दोनों एग्जाम नहीं होते विच इज़ एचएसके एंड चाइनीज लाइसेंसिंग एग्जाम, तो आप इंडिया में आके नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे सकते हो, विच इज़ रियली अ टफ जॉब। फर्स्ट पॉइंट के बारे में हमने बात करी, अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं विच इज़ लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर से मेरा ये मतलब है कि आप यहाँ पर क्लासेस में या फिर आपका फुल कोर्स जो होता है वो इंग्लिश में ही होगा, पर जब जब आप हॉस्पिटल्स जाओगे या फिर इंटर्नशिप के लिए मान लो या फिर आप क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मान लो, तो आपको हॉस्पिटल में जाके चाइनीज नेटिव से बात करनी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको हिस्ट्री टेकिंग करनी पड़ेगी, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको उनका मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो पूछना पड़ेगा, जो कि वो चाइनीज़ में ही बताएंगे आपको। इसीलिए लैंग्वेज बैरियर उसमें आ जाता है कि आप समझ नहीं पाओगे या फिर आप सही से उनसे कन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे, आप सही से उनसे बात ही नहीं कर पाओगे, तो आप क्या ही समझोगे उनके बारे में। तो लैंग्वेज बैरियर में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि यार इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चाइनीज़ सीखना फिर भी थोड़ा सा इजी है कि आप एचएसके 4 पास कर सकते हो, पर आप चाइनीज़ बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और समझना जो वोकली बोलते हैं और जो लिसनिंग का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पे। इसीलिए आपके डॉक्टर्स जो होंगे, टीचर्स जो होंगे आपके साथ, वो इंग्लिश में बात करेंगे, पर वो किस हद तक आपको समझा सकते हैं। आपको अल्टीमेटली आपको अपने आप ही उनसे बात करनी पड़ेगी ना, पेशेंट से। लैंग्वेज बैरियर इज ऑल्सो अ थिंग हियर। हमने सेकंड पॉइंट की बात करी, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं विच इज़ इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर। चाइना में जो आपकी इंटर्नशिप होती है वो चाइनीज़ मेडिकल हॉस्पिटल में होती है एंड उसमें यही दिक्कत आती है कि आपके लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपको सही से सीखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। एंड आपको डॉक्टर कितना ही समझा देंगे जब तक आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है यहाँ पे। एंड दूसरी बात ये कि काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को यहाँ से जाने के बाद एक और साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है विच मेक्स इट 6+1 ईयर ऑफ कोर्स विच इज़ 7 ईयर्स टोटल। तो 7 ईयर आपके यहाँ पर लग जाते हैं बेसिकली। एंड कुछ ये चाइना की वजह से नहीं है, ये इंडियन स्टेट्स की वजह से है कि उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से हमें 1 साल की इंटर्नशिप और करनी पड़ेगी इंडिया में। फोर्थ पॉइंट इज करियर अपॉर्चुनिटीज एंड डिग्री रिकॉग्नाइजेशन। चाइना के अंदर जो एमबीबीएस की डिग्री है वो सिर्फ चाइना के अंदर ही स्ट्रॉन्ग है। आप इंडिया लगा लो, मिडिल ईस्ट लगा लो, यूरोप लगा लो, यूएसए लगा लो, आपको कहीं पर भी आप अपनी होम कंट्री में जाओगे तो आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना ही पड़ेगा। एंड इंडिया में तो नेक्स्ट के बिना कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात ये भी कि एनएमसी कुछ यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट भी करती है अगर वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करती है उनके अकॉर्डिंग। हमारा अगला पॉइंट है कॉस्ट वर्सेस रिटर्न। काफ़ी लोग सोचते हैं कि एमबीबीएस इन चाइना इज़ रियली चीप, विच इज़ नॉट एक्चुअली। मैं बताती हूँ कैसे कि फ्लाइट, ट्यूशन फीस एंड आपका जो भी मंथली खर्चा आता है हॉस्टल का या फिर फूड का, तो इस सब को मिला के आपके पूरे 6 साल में 30 से 35 लाख आराम से लग जाएंगे। एंड इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर डेली एक्सपेंसेस। एंड उसके अपोजिट में ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क उठा रहे हो अगर आप चाइना में आ रहे हो, बिकॉज आपको एचएसके 6 क्लियर करना है, देन आपको लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना है, तभी आप यहाँ पर से जाके अपना इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपने यहाँ से नहीं करा वो क्लियर तो आप इंडिया में जा ही नहीं सकते, आप इंडिया में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं होगे। ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है।
सो मेरा लास्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल, फूड एंड होम सिकनेस। होम सिकनेस का तो मैं यही बोलूँगी कि आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको होम सिकनेस होनी ही होनी है। कॉलेज का एनवायरनमेंट टॉक्सिक होता है, सो आपको घर वालों की याद पक्का आने वाली है। आप कहीं पर भी चले जाओ, वेदर आप चाइना में हो या फिर यूरोप या फिर एशिया में, कहीं पर भी हो, आपको होम सिकनेस होने ही होने वाली है। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि चाइना में थोड़ा फूड का है थोड़ा मुश्किल, क्योंकि चाइना में ईजिली आपको वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आपको कस्टमाइज करवा के ही अपना खाना बनवाना पड़ता है अगर आप बाहर से खाओगे। वेदर नहीं तो आप अपने यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल जो मिलते हैं उसमें आपको किचन ज़रूर मिलती है, तो आप अपना खाना खुद से बना सकते हो। लाइफस्टाइल का यही है कि थोड़ा कल्चर हमारा और चाइना का थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा है। और एक और चीज़, यहाँ पर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे कोई भी ऐप्स नहीं चलते हैं, बाहर के कोई ऐप नहीं चलते, तो आपको यहाँ पर वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। और इनकेस आपका वीपीएन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, किसी भी तरीके से नहीं चलता है, तो आप पूरी दुनिया से अलग हो जाते हो। सो ये एक ड्रॉबैक है चाइना में रहने का। पर एट लास्ट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा है चाइना में। आप अगर एज गर्ल आ रही हो तो मैं इंश्योर कर सकती हूँ कि चाइना में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है गर्ल सेफ्टी के मामले में। तो मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप HSK एग्ज़ाम एंड उसके बाद लाइसेंसी के एग्ज़ाम यहाँ का पास कर सकते हो, तो आप आराम से चाइना में आ सकते हो। एंड उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आई थिंक। बट प्लीज़ अपने दिमाग में ये ज़रूर रखना कि अगर आपने ये दोनों पेपर पास नहीं करे चाइना में आके, तो आप इंडिया में भी नहीं जा सकते वापस। और अगर आपका प्लान ही यही है कि आपको इंडिया में सेटल नहीं होना है या फिर आपको इंडिया में जॉब या कुछ भी नहीं करना है, तो आप ज़रूर चाइना को अपने लिस्ट में रख सकते हो। एट लास्ट आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। एंड मेरी वीडियो से अगर किसी का भी डाउट क्लियर होता है तो मेरे को बहुत खुशी होती है। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने के लिए। एंड अगर आपको चाइना से रिलेटेड भी वीडियोज़ देखनी हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ऑल्सो ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कि चाइना में आना चाहते हैं। एंड जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना अगर आपको इन फ्यूचर चाइना से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ चाहिए। बाय बाय।